फॉर्मूला वाला पार्ट कंप्लीट कर देते हैं। हम लोग पहला क्लास में क्या सीखे, 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का nth डिफरेंशिएशन निकालना। सेकेंड में क्या सीखे, लॉग ए एक्स प्लस बी का। थर्ड में क्या सीखे, साइन ए एक्स प्लस बी। फिर नेक्स्ट कॉस ए एक्स प्लस बी। उसके बाद क्या सीखे, ई टू दी पावर एम एक्स और साइन नहीं एक्स टू दी पावर एम। इतना टर्म्स का डिफरेंशिएशन करना सीख चुके हैं। आज जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, लिखेंगे फाइंड द nth डिफरेंशिएशन, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ, फाइंड द nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम को देखते हुए, रांची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का ये क्वेश्चंस आता है। तो लिखेंगे फाइंड द nth डिफरेंशियल find the nth differential coefficient of e to the power ax into sin bx plus c। सर आपको कुछ भी अपने मन से नहीं करना है, जैसे जैसे बतलाएंगे ना बस वैसे प्रैक्टिस कर जाना, आपको मैथ समझ में आने लगेगा और बहुत अच्छा से समझ में आने लगेगा। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने माइंड से नहीं सोचना है, बस हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम को कंटिन्यू करेंगे तो बहुत सारा फॉर्मूला सीख जाएंगे और जिसका जरूरत है बस उसी फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन में। और इस लेवल में हम लोग चले जाएंगे कि हम लोग को मैथ समझ में आने लगे। सर यहां पे आप लिखोगे लेट y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कितना, साइन बी एक्स प्लस सी। देन सर y1, इसका y1 निकालो ना, तो u इंटू भी का फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस बी एक्स प्लस सी, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो बी एक्स प्लस सी का क्या होगा, बी इंटू एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0। नेक्स्ट क्या होगा सर, साइन बी एक्स प्लस सी बाहर हो जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका, e टू दी पावर ए एक्स का, तो e टू दी पावर ए एक्स का e टू दी पावर ए एक्स, और ए एक्स का क्या होगा a। दिस implies that y1 is equal to, क्या कॉमन आ रहा है सर, e टू दी पावर ax। क्या कॉमन आ रहा है सर, e टू दी पावर ax। जैसे ही e टू दी पावर ax कॉमन निकालेंगे तो ये क्या होगा, b इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी, और यहां पे क्या होगा a इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। सर कैसे किए वो मेरे को बतलाओ। u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस और bx प्लस सी का इतना होगा। साइन यहां पे लिखे और e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax, और ax का क्या होगा a। सर e टू दी पावर ax कॉमन आ रहा है क्या, तो हमारे पास क्या बचा, b cos bx प्लस सी प्लस a इंटू साइन bx प्लस सी। तो सर यहाँ पे b और यहाँ पे a है, मेरे को इस पूरे टर्म को किस में लेकर के जाना है, साइन में, तो मेरे को एक फॉर्मूला याद करना चाहिए साइन a प्लस बी का, और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बतलाओ क्या होता है। हाँ आप जहां पे भी हैं बोलेंगे, तो यहां पे लिखेंगे साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी।
सर आप देखो ना साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे भी इस टाइप का कुछ फॉर्मूला लेकर के आया उससे। तो इससे क्या पता चलता है कि कॉस के सामने साइन रखा जाए और साइन के सामने कॉस रखा जाए तो काम कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, बतलाओ फिर से। यहाँ पे जो कॉस है ना, कॉस के सामने ये बी लिखा हुआ है, तो बी की जगह पे पुटिंग d इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसा लिखा जाता है, बस ये मान लो। और साइन के सामने a है तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, एंड a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्यों सर, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन a प्लस बी। तो b की जगह पे क्या रखे, आर साइन थीटा, और a की जगह पे क्या लिखे, आर कॉस थीटा। देयरफॉर y1 इज इक्वल टू e टू द पावर ax, d की जगह पे क्या लिखेंगे सर, आर साइन थीटा इंटू कितना, कॉस बी एक्स प्लस सी, प्लस ए की जगह पे क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, और यहां पे साइन बी एक्स प्लस सी। इतना लिख लिए। क्या सर यहां से आर कॉमन आ रहा है सर, आ रहा है। जब हम आर कॉमन निकाल लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, y1 इज इक्वल टू आर इंटू ई टू द पावर ए एक्स। सर आर कैसे कॉमन निकाल रहा है, सो बतलाओ। यहां पे भी आर है और यहां पे भी आर है, अब यहां पे क्या बचा, साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। तो सर यहां पे आप लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। सर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला है। तो इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, बतलाओ आप। सर इस पूरे टर्म के जगह पे आप लिखोगे साइन ए प्लस बी। तो यहां पे क्या आया, साइन ए प्लस बी, ए के जगह पे थीटा है और बी के जगह पे क्या है, बी एक्स प्लस सी। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी। यहां पे एक आर आया और यहां पे थीटा आया, बाकी सारा सेम है। ई टू दी पावर ए एक्स पहले भी था, साइन पहले भी था, और बी एक्स प्लस सी पहले भी था। अगर हम इस पूरे टर्म को एक बार और डिफरेंशिएशन करें और बाद में सिमिलरली लिख दे, क्या लिख दे, सिमिलरली, तो काम बन जाएगा। कुछ कुछ टीचर्स तो इसके बाद भी ही सिमिलरली कर देते हैं, मेरे टाइप का स्टूडेंट फंस जाता है उसमें। सिमिलरली ऐसा ही कैसे होगा, एक बार हम अपना सेटिस्फैक्शन के लिए हम इसको फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आर कॉफिशिएंट हो जाएगा और यहां पे फिर u इंटू भी लगेगा। सर दिस इम्प्लाइज दैट का साइन यहां पे नहीं देंगे क्योंकि डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। y2 इज इक्वल टू आर, अब u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका, तो साइन का क्या होगा, कॉस, यहां पे थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी, थीटा का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो, बी एक्स प्लस सी का बी इंटू वन प्लस सी के जगह पे जीरो रखेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हुआ और इतना कुछ लिखे, प्लस साइन, यहां पे क्या लिखेंगे, साइन, साइन यहां पे आप क्या लिखोगे, थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। सर साइन हुआ और e टू दी पावर ए एक्स का क्या होगा, e टू दी पावर ए एक्स इंटू ए। फिर से एक बार, r बाहर है, डिफरेंशिएशन u इंटू भी, फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन बाहर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इंटू भी। यहां पे भी e टू दी पावर ए एक्स है और यहां पे भी e टू दी पावर ए एक्स है, कॉमन निकाल लेंगे।
दिस implies that y2 is equal to r into e to the power ax कॉमन आएगा और यहां पे क्या बचा b और यहां पे cos थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी यहां पे a बचा तो a इंटू साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। सर मेरे को बतलाओ आप ये पूरे रिजल्ट को किस में लेकर के जाना है साइन में। क्यों सर क्यों साइन में लेकर के जाना है देखो ना क्वेश्चन में क्या है e टू दी पावर ax इंटू साइन है और साइन का फॉर्मूला क्या होता है कॉस के साथ साइन और साइन के साथ कॉस। अच्छा सर यहां पे कॉस है तो कॉस के सामने साइन तो बी की जगह पे याद करना ना क्या रखे थे अभी थोड़ा देर पहले तो रखे थे वही चीज रखना है कॉस के सामने साइन आर ई टू दी पावर ए एक्स। हम बी की जगह पे अगर आर साइन थीटा रखते हैं तो यहां पे क्या लिखना होगा कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी और ए की जगह पे क्या लिखेंगे सर ए की जगह पे लिखेंगे आर कॉस थीटा इंटू कितना साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। सर आप बतलाओ ना बी की जगह पे यहां पे क्या रखे थे सर बी की जगह पे कुछ रखे थे आर साइन थीटा वही रखे हैं वहां पे। सर ए की जगह पे क्या रखे थे आर कॉस थीटा वहीं पे रखे हैं। जब इतना रख लिए तो अब आर यहां से भी और यहां से भी कॉमन आएगा और कॉमन आकर के इससे मल्टीप्लाई करा तो y2 इज इक्वल टू आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा e टू दी पावर ए एक्स और यहां पे हमारे पास जो रिजल्ट बचा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे क्या होगा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा वेरी गुड। तो सर y3 इज इक्वल टू आर इसको R3 कहां से सर R2 ना y2 y2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर ई टू दी पावर ए एक्स साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो हम यहां पे लिखेंगे साइन ए प्लस बी थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा लिख लेंगे। तो ये थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा। दिस implies that y2 is equal to r square e to the power कितना ax into sin थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस bx प्लस c होगा क्या होना तो चाहिए। इतना लिखने के बाद अब हम यहां पे सिमिलरली लिखेंगे फिर सिमिलरली y3 यहां पे y3 लिखेंगे तो ये क्या होगा जैसे ही y2 है तो r स्क्वायर है तो y3 रहेगा तो r क्यूब होगा e टू दी पावर ax साइन 2 थीटा है ना तो 2 थीटा की जगह पे क्या होगा 3 थीटा और यहां पे आप लिखोगे बी एक्स प्लस सी। अच्छा सर तो ऐसे डॉटेड लाइन देना होगा आपको एग्जाम में भी और लिखना होगा लेट अस सपोज दैट yn इज इक्वल टू आर टू दी पावर n जहां पे 3 है वहां पे n रिप्लेस होगा e टू दी पावर ax साइन n थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी होगा ना।
टाइम हो चुका है, लेकिन कुछ मिनट लेना चाहेंगे आप लोग का? कोई दिक्कत है? एक लास्ट क्वेश्चन है सर, इस क्वेश्चन में और कंप्लीट करना होगा। ये तो आप आर और थीटा में रिजल्ट ले आए, और आर और थीटा में रिजल्ट है नहीं मेरे पास। तो आप लिखना, मेरे को बतलाओ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होगा। अगर हम ये साइड अपने मन से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, केवल हम आप लोग को ऐसे समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, तो इधर भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये क्या होगा? आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा? आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं आर कॉस थीटा का स्क्वायर, और इसको आर साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर? तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा की जगह पे वैल्यू रखेंगे, तो आर कॉस थीटा का वैल्यू क्या था? आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, और आर आर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना? बी। तो सर आर कॉस थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मीन्स आर का वैल्यू क्या लिखेंगे सर? आर का वैल्यू लिखेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिख सकते हैं? ये एग्जाम में बनाना होगा, मतलब यहां पे आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया वो समझ में आया? उम्मीद करें समझ में आया। और यहाँ पे e टू द पावर ए एक्स, यहाँ पे साइन एन थीटा प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो थीटा का भी वैल्यू निकालना होगा। अब थीटा का वैल्यू या तो टेन में निकालेंगे या तो कॉट में निकालेंगे। मेरे को बतलाओ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। और अगर हम यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करें और r से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या टेन थीटा को? और r साइन थीटा का वैल्यू कितना है? b। और r cos थीटा का वैल्यू कितना है? a। और यहाँ पे क्या होगा? टेन थीटा। क्यों r से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि उसका वैल्यू रख पाए। r साइन थीटा का वैल्यू b है और r cos थीटा का a है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स b बाई ए। या आप टेन में निकाल सकते हो रिजल्ट थीटा का, या कॉट में। तो यहाँ पे n इंटू टेन इनवर्स क्या लिखेंगे? b बाई ए प्लस बी एक्स प्लस सी। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, हम नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग को? अपना कमेंट्स में जरूर बतलाएंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद। बोलिए।